गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल का जो अल्कोहल आपको पढ़ा रहे थे कल, उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा दिए थे, केमिकल प्रॉपर्टी में भी कुछ पढ़ाए थे। उसमें आपको आइए पढ़ाते हैं थायोनील क्लोराइड से क्रिया आपको पढ़ाने चल रहा है। थायोनील केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा रहे हैं आपको, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल थायोनील क्लोराइड से क्रिया रिएक्शन with थायोनील क्लोराइड। थायोनील क्लोराइड से रिएक्शन करके क्या देता है? सबसे पहले मान लीजिए ROH है, SOCl2, इसी को थायोनील क्लोराइड कहते हैं। गिब्स क्या देगा? RCl देता है, प्लस RCl होगा, अब प्लस हो जाएगा SO2, अब प्लस HCl देता है, यानी हेलो एल्केन देता है। ये मैकेनिज्म था इसका। अब इसका एग्जाम्पल बनाना हो तो जैसे मेथेनॉल है, अब प्लस SOCl2 से आप रिएक्शन कराओगे तो क्या लिख देगा? तो ये हो जाएगा, आप R के स्थान पर CH3Cl प्लस SO2 प्लस HCl, इसको क्लोरोमेथन कहते हैं। क्या कहेंगे? क्लोरोमेथन। अगर एथिल अल्कोहल से क्रिया करा दिया C2H5OH प्लस SOCl2 गिव्स क्या देगा? ये C2H5Cl प्लस SO2 प्लस HCl। इसमें ये थायोनील क्लोराइड से क्रिया हो गया। अगर हैलोजन अम्लों से क्रिया करा दिया जाए तो क्या होगा? ठीक है ना जी। तो सबसे पहले हैलोजन अम्लों ल्यूकास अभिकर्मक से रिएक्शन आपको पढ़ाना है, ठीक है ना। ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया। अब एक ल्यूकास टेस्ट आपको पढ़ाना है। ल्यूकास टेस्ट क्या है? ठीक है ना। ल्यूकास रिएक्शन विथ ल्यूकास रिएजेंट। तो ये जो था ल्यूकास अभिकर्मक के बारे में आप पहले जान लीजिए। यह सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और निर्जल जिंक क्लोराइड के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। द मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेट HCl एंड जिंक क्लोराइड्स इज इक्वल टू ल्यूकास रिएजेंट। और यह केवल तृतीयक अल्कोहल से रिएक्ट करता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर OH है और ये क्या CH3CH3, ये प्राइमरी अल्कोहल से ये रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है ना। तो HCl से अगर क्रिया करा दिया जाए कंसंट्रेट हो, ठीक है ना जी, किसकी प्रेजेंस में? जिंक क्लोराइड की। ये भी निर्जल होना चाहिए, इसमें जल की मात्रा नहीं होनी चाहिए। तो रिएक्ट होकर क्या देता है? Cl, और यहाँ पर CH3 हो जाएगा, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर CH3 और H2O बाहर निकल जाएगा। और ये जानते हो अवक्षेप के रूप में बर्तन की तली में बैठता है, ठीक है ना। तो ये याद रखेगा ना, इसका नाम क्या होगा? टर्शियरी। क्या नाम लिखा जाएगा? ब्यूटिल
क्लोराइड। क्लोराइड ये एक प्रकार का अवक्षेप देता है, बर्तन की तली में बैठ जाती है ये केवल, और वो भी तुरंत ही इससे फास्ट रिएक्शन करता है। लेकिन द्वितीयक जो है अल्कोहल होता है इसके साथ स्लो रिएक्शन करता है। तो आपको सबसे पहले पढ़ाने चल रहा है ल्यूकास टेस्ट के बारे में आपसे पूछा जाता है। ल्यूकास टेस्ट क्या है? ये कई बार परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। ल्यूकास परीक्षण के बारे में समझेंगे। ल्यूकास परीक्षण तो सबसे पहले ल्यूकास टेस्ट में ल्यूकास अभिकर्मक के बारे में आपको जानना है। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है? रिएजेंट किसे कहते हैं? ये किसका मिश्रण होता है? तो कंसंट्रेट HCl प्लस डिहाइड्रेट ZnCl2। या ल्यूकास जो होता है रिएजेंट, इसका ये मिक्सचर होता है, यानी मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेट HCl प्लस डिहाइड्रेट जिंक क्लोराइड, इसके मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं? ल्यूकास रिएजेंट। ये पूछा जा रहा है ल्यूकास रिएजेंट इक्वल टू क्या होगा? तो कंसंट्रेट HCl सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और निर्जल जिंक क्लोराइड के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। इसका टेस्ट करना है तो क्या करोगे? टेस्ट करने के लिए आइए टेस्ट प्रोसेस पढ़ाते हैं। टेस्ट प्रोसेस क्या है इसका? परीक्षण कैसे करोगे? परीक्षण करने के लिए आप इसमें आप एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए। इस टेस्ट ट्यूब में आप पहले क्या डालें? ल्यूकास रिएजेंट। क्या डालें? ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास अभिकर्मक यही डालना है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। ध्यान देना, इसके कंसेप्ट को थोड़ा आप बढ़िया से समझिएगा। ल्यूकास जो टेस्ट होता है वह क्या है? इसमें फर्स्ट नंबर टेस्ट आपको सबसे पहले टेस्ट ट्यूब लेंगे, इसमें ल्यूकास रिएजेंट को पहले फिल कर देंगे। अब ये ड्रॉपर की माध्यम से, ठीक है ना, इस तरह का ड्रॉपर होता है, इस तरह का रहेगा। अब यहाँ पर देखिएगा इस तरह का ड्रॉपर होता है, ठीक है ना। इस ड्रॉपर के माध्यम से हम क्या करेंगे? इसके अंदर किसका मात्रा डालेंगे? अल्कोहल। इसकी मात्रा अल्कोहल की जैसे मात्रा डाला जाता है, मात्रा इसमें पड़ने के पश्चात ये क्या देता है? ल्यूकास रिएजेंट तुरंत इससे रिएक्ट होकर ये कह सकते हैं हेलो एल्केन देता है। कैसा देता है? और वो भी टर्शियरी हेलो एल्केन तुरंत रिएक्शन करता है, ठीक है ना। लेकिन प्राइम सेकेंडरी के साथ धीरे से क्रिया करता है, तब 5 से 10 मिनट के बाद रिएक्शन करता है। टर्शियरी तृतीयक जो होता है, तृतीयक अल्कोहल तुरंत जो होता है ल्यूकास रिएजेंट से क्रिया कर लेता है। द्वितीयक अल्कोहल 5 से 10 मिनट के बाद रिएक्शन करता है। लेकिन प्राइमरी जो अल्कोहल होता है ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप देखोगे टर्शियरी अल्कोहल प्लस ल्यूकास रिएजेंट टर्शियरी अल्कोहल, इसको आप टर्शियरी अल्कोहल लिखेंगे, अब प्लस ल्यूकास रिएजेंट। ये तुरंत रिएक्ट करके तुरंत ये क्या करता है? फास्ट रिएक्शन देता है, फास्ट
रिएक्शन, यानी ये प्रोडक्ट देता है, फास्ट प्रोडक्ट देगा, ठीक है ना, ये तुरंत देता है, ठीक है ना। और ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन आप देखोगे सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और प्लस ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास रिएजेंट एक रिएक्शन करता है तो 5 to 10 मिनट में क्या करता है, ये प्रोडक्ट देता है, टाइम लगता है इसमें, ठीक है ना जी। और ये भी अवक्षेपित पदार्थ देता है जो घुलने वाला न, ठीक है ना। प्रोडक्ट कैसा होता है, नॉन डिजल्व होता है, नॉन डिजल्व, जो अविलय हो, ये भी क्या होता है, नॉन डिजल्व देता है, अविलय प्रोडक्ट देता है, ठीक है ना। थर्ड नंबर होगा प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल प्लस ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास रिएजेंट एक क्रिया करता है तो को नो प्रोडक्ट देता है, कोई प्रोडक्ट नहीं देता। इसका मतलब केवल जो होगा ल्यूकास अभिकर्मक जो होता है किस अल्कोहल के साथ क्रिया करता है, तो तृतीयक अल्कोहल और द्वितीयक, यानी टर्शियरी अल्कोहल और सेकंड। देखो टर्शियरी अल्कोहल ये है, OH समूह से जुड़ा कार्बन जब 3 यानी एल्किल समूह से जुड़ा हो तो क्या कहलाता है, टर्शियरी होता है। केवल अगर 2 से जुड़ा रहेगा, इस तरह का 2 से, तो 2 में किस तरह का होता है, जैसे C यहाँ पे OH है और ये C है, इधर H है, CH3, तो देखोगे OH समूह 2 अन्य कार्बन से जुड़ा है ना, तो ये क्या कहलाता है, सेकेंडरी। अब प्राइमरी में क्या होता है, जैसे CH3 CH2 CH2 OH, यानी OH समूह से जुड़ा हुआ कार्बन केवल एक ही कार्बन से आबंधित हो तो वहां पर क्या कहलाएगा, ठीक है ना जी। तो ये सब जो होता है ध्यान रहे, तो उसको प्राइमरी अल्कोहल जो होता है ल्यूकास रिएजेंट से कोई प्रोडक्ट नहीं देता है, क्लियर। तो ल्यूकास टेस्ट में आपने जाना कि ल्यूकास टेस्ट किसका किया जाता है, केवल अल्कोहल का। और कौन सा अल्कोहल फास्ट रिएक्शन देता है, तो केवल टर्शियरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल को कंप्लीट होने में लगभग 5 से 10 मिनट के बाद वो प्रोडक्ट देता है, और अविलय प्रोडक्ट देता है जो घुलनशील नहीं है, ठीक है ना। अब आपको अल्कोहल का यूजेज पढ़ाने चल रहा है, यूजेज ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, इसका उपयोग आप लोग देखोगे आज पेट्रोलियम में किया जाता, प्राचीन काल से ही पेट्रोलियम में किया जाता। आज एथेनॉल का उपयोग जो होता है पेट्रोलियम में किया जाता, जिसके कारण आज गाड़ियों का माइलेज देखिए घट गया, ठीक है ना। ज्यादा पहले कम मात्रा में रहता था, आज ज्यादा मात्रा में दे रहा है। जो गाड़ी जो था 70 का एवरेज देता था, आज 50 दे रहा है, जो 50 देने वाला होता है 30 दे रहा है, यानी इसका माइलेज। अल्कोहल मैंने उपयोग हम बता रहे हैं, तो इसका उपयोग पेट्रोलियम में किया जाता, पावर अल्कोहल के रूप में, ठीक है ना। सेकंड नंबर इसका यूजेज कहाँ किया जाता है, पीने के लिए, पेय पदार्थों के रूप में, ड्रिंकिंग के रूप में इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। थर्ड नंबर अल्कोहल का यूजेज जो होता है आप देखोगे मेडिसिन बनाने में किया जाता है। जितने भी खांसी कफ जो सिरप बनाया जाता है मैक्सिमम, उसमें अल्कोहल की मात्रा होती है। और होम्योपैथिक जो दवा होती है ना, आप लोग देखिएगा होम्योपैथिक दवा, उसमें भी क्या होता है, अल्कोहल की मात्रा होती है, ठीक है ना। चौथा नंबर जो होता है इसका लकड़ी के भंजन करने में किया जाता है। लकड़ी के जो रंग होता है उस पर फेंक दिया जाता है, वो कलर को उड़ा देता है, ठीक है ना। इसका उपयोग जो होता है शराब उद्योगों में किया जाता है, जो शराब फैक्ट्रियाँ होती है उनमें भी अल्कोहल का
प्रोडक्शन करने किया जाता है, ठीक है ना। एल्कोहल का उपयोग जो होता है आप देखोगे तो इसका उपयोग कई ऐसे कार्बनिक प्रोडक्ट हैं जिसके निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। कागज उद्योगों में भी एल्कोहल का उपयोग होता है। लेकिन कुछ हार्मफुल इफेक्ट आपको पढ़ना है इसमें, हार्मफुल इफेक्ट, कुछ हानिकारक प्रभाव क्या है। मदिरा से केवल हमको लाभ ही नहीं है, मदिरा से हमें अनेक नुकसान होता है। लगातार शराब पीने वाले जो शराबी ड्रिंकर होते हैं, अगर कंटिन्यू शराब पीते हैं तो उनमें क्या होती है, इंटरनल उसके पार्ट खराब होने की संभावना, जैसे उसकी लिवर फेलियर हो सकता है, उसकी आंखें जो होती है वह उसे आंखों से कम दिखाई देगा, उसकी किडनी भी फेल हो सकती है। ये कई ऐसे कंडीशन होता है। दूसरा ये होता है लाभ हानि है कि शराब पीने से सोचने हम समझने की क्षमता क्या हो जाती है, छीड़ हो जाती है, और ये नहीं समझ पाते हैं कि हम जो कार्य करने चाह रहे हैं वह लाभकारी है या हानिकारक है। इसका हमें सूझबूझ खत्म हो जाता है। तीसरा आप देखोगे हानि और भी होती है। एक प्रेग्नेंट महिला अगर शराब पीती है तो उससे उत्पन्न होने वाले संतान पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, या समय से पहले ही क्या हो सकता है, वह भ्रूण बाहर निकल सकता है। इससे ये दिक्कत होती है। शराब पीने से शराब पीकर अगर हम वाहन चलाते हैं तो हम दुर्घटना कर बैठते हैं, इससे अनेकों दुर्घटना होती है। एक ड्राइवर जो होता है उसके हाथों में अगर बस चला रहा होता है तो 60 से 65 लोगों को अगर लेकर जा रहा है तो उसमें 65 लोगों की जान उसके हाथों में रहती है। अगर शराब पीकर वो चलाता है तो क्या होता है, वो एक्सीडेंट कर देता है, उसमें लगभग जितने बैठे हुए लोग होते हैं उनकी मरने की ज़्यादा संभावना हो जाती है जब वो गाड़ी को एक्सीडेंट कर दे, ठीक है ना। तो ये सब जो होती है हार्मफुल इफेक्ट होती है। इससे बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, शराब का सेवन न करना चाहिए। देखो इसका उपयोग आज लेबोरेटरी में भी किया जा रहा है। यूजेज में आप एक और भी लिख सकते हो, स्प्रिट जो लैंप लगे होते हैं, स्प्रिट लैंप जिसे बर्नर कहते हैं, वो जलाया जाता है तो उसमें फ्यूल के रूप में स्प्रिट डाला जाता है जिसके कारण वो एक समान फ्लेम देता है। तो साफ शब्दों में कह सकते इसका यूजेज फ्यूल के रूप में भी किया जाता है, ईंधन के रूप में। इस तरह का ये फिनॉल था, फिनॉल का रहा एल्कोहल था। अब एल्कोहल के बारे में आपको पूरा ये डिटेल खत्म हुआ। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि फिनॉल क्या है। फिनॉल आपने पढ़ा है कि एल्कोहल जो होता है एलिफेटिक प्रोडक्ट होता है, लेकिन फिनॉल जो होगा वह एरोमेटिक प्रोडक्ट होगा। वह बेंजीन रिंग में अगर एक हाइड्रोजन को H द्वारा अगर रिप्लेस कर दिया जाए तो वहाँ पर क्या प्रोडक्ट बन जाता है, फिनॉल प्राप्त होता है, ठीक है ना जी। तो इस तरह का अब नेक्स्ट वीडियो में फिनॉल के बारे में बताएंगे। एल्कोहल पर जितने आधारित आपको वीडियो था वो वीडियो अपलोड किए, इस वीडियो को रिव्यू करके आप देखते रहें। वीडियो पे किसी प्रकार का अगर क्यूरी हो तो आप कृपया कमेंट करें, समझ से बाहर हो तो आप उसे क्यूरी के लिए आप हेल्प मांगें, मैं आपके लिए तत्पर रहूँगा। वीडियो समझ में आ रहा है तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।